सर आपको 4,999 का कैशबैक मिला है, आप कलेक्ट करेंगे या डिक्लाइन? हेलो, अगर आपके साथ अभी तक फ्रॉड नहीं हुआ है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं या फिर आप बहुत समझदार हैं। मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आज तक आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है तो आगे भी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। मैं इस प्लान के बारे में बरसों से सोच रहा हूं। इसके बाद मैं कभी काम नहीं करूंगा। या ऐसा भी नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है तो दोबारा उसके चांसेस नहीं है कि दोबारा नहीं होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। कम टू द पॉइंट। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सनी पटेल और आप देख रहे हैं मेरा इम्पार्शियल चैनल। दोस्तों, आपने एक न्यूज़ तो सुनी ही होगी, अक्सर आप न्यूज़ में सुनते आए होंगे कि यूपीआई के मामले में भारत ने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए। साथियों, भारत को डिजिटल पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाते हर देशवासी का जीवन आसान बनाने का सपना पूरे देश का है। यानी कि हमारा भारत टॉप 10 देशों में अव्वल नंबर पर आता है अगर हम यूपीआई की बात करते हैं। और एक बात और भी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने सभी के जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे। तो जिस तरह से लोगों के पास मोबाइल्स हैं उसी तरह सबके पास बैंक अकाउंट्स भी हैं और वो सारे बैंक अकाउंट्स आपके मोबाइल नंबर से लिंक होते हैं। जिस तरह से आधार नंबर पर आपका मोबाइल लिंक किया जाता है उसी तरह से आपका बैंक अकाउंट भी किसी न किसी मोबाइल नंबर से आपके लिंक रहे। और आजकल लोग वक्त यूपीआई ट्रांजेक्शन बहुत बड़े पैमाने पर अब करने लग गए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो एटीएम का यूज कम हो गया है और उसकी बजाय अब हम यूपीआई ट्रांजेक्शन पर ज़्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं। ये तो रहा इसका एक पहलू। अब इसका दूसरा पहलू ये भी है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल टैंक सपोर्ट स्कैम रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 61% फ्रॉड हुए हैं, जिसमें से 31% हमारे इंडिया के अंदर ही रिकॉर्ड किए गए हैं। हाँ सर, बैंक से ही बोल रहे हैं। बताइए ओटीपी बताइए। मुझे आपका डेबिट कार्ड नंबर बताइए। हाँ 52। जी सर। हाँ सर, आगे। हेलो सर। सर उसके पीछे हेलो नंबर होगा वो। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्कैम लोगों से बात करने वालों की संख्याओं में पुरुषों की संख्या 73% थी। यानी कि जो शिकार हुए उसमें सबसे ज्यादा पुरुष ही शामिल थे, जिनका आंकड़ा 73% है। मगर एक अच्छी बात ये भी निकलकर सामने आई इस रिपोर्ट में कि उसमें से 88% लोगों ने अपना कुछ पैसा रिकवर भी किया है। यानी कि अगर आपका पैसा चोरी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि खो गया। अगर आप सही स्टेप सही टाइम पर लेते हैं तो आपका पैसा वापस भी मिल सकता है। और अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके साथ फ्रॉड हो चुका होगा। अगर आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है तो कमेंट में जरूर यस लिखें, अगर नहीं हुआ है तो नो लिखें। फ्रॉड स्कैम्स को आपको बताने के लिए वीडियो बनाया है जिससे आप अवगत कराया जा सके और आप भविष्य में अगर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो आप उस फ्रॉड से बच सकें। गूगल सर्च फ्रॉड। गूगल सर्च फ्रॉड क्या है? आरबीआई की इस बुक में बताया गया है कि आप आमतौर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इन सब के क्यूआर कोड पे स्कैन करके पेमेंट करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी शॉप पर गए, आपने वहां से कोई सामान लिया और जब पेमेंट करने का नंबर आया तो आपने उसके क्यूआर कोड पे स्कैन करके पेमेंट करने के लिए अपना फोन निकाला और उसके क्यूआर कोड को स्कैन किया। बकायदा उसका नाम भी आ गया, पर जब आपके यहाँ से पैसे कट गए और आपके पैसे कटने का मैसेज भी आ गया मगर सामने वाले के पास वो पैसे नहीं पहुंचे, तो ऐसे में आपको घबराहट हो जाती है। अगर अमाउंट बहुत बड़ा हो तब दिल में धक धक स्टार्ट हो जाती है और ऐसे में समझ नहीं आता कि क्या करे तो क्या करे, क्योंकि सामने वाले के पास पैसा पहुंचा नहीं है और आपके अकाउंट से पैसा कट गया। तो ऐसे में आप अमूमन क्या करते हैं, सबसे पहले आप गूगल सर्च करते हैं और वहां उस कंपनी का, जिस कंपनी के माध्यम से आपने पेमेंट किया उसका कस्टमर केयर सर्च करने लग जाते हैं। और ऐसे में जब आप सर्च करते हो तो बहुत सारे रिजल्ट निकलकर सामने आते हैं जिसमें मोबाइल नंबर भी लिखे होते हैं। और ऐसे में आप उन्हीं में से रैंडमली कोई सा भी एक नंबर लेके तुरंत उस पर कॉल कर देते हैं और अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसके साथ साझा करने लग जाते हैं। और वहां भी बैठा एक आदमी बड़े प्यार से आपकी सारी बातें सुनता है और उसके एवज में आपको तसल्ली देता है कि आपका पूरा का पूरा पैसा वापस आ जाएगा और उसके लिए आपको कुछ स्टेप लेने होंगे और आप उसके बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं इस लालच में कि मेरा पैसा बस किसी भी तरीके से मुझे अभी के अभी मिल जाए। और आप उसके बताए हुए एप्स डाउनलोड कर लेते हैं और बाद में वो आपसे एक ओटीपी भी ले लेता है और उसके बाद तुरंत आपकी स्क्रीन पे आपको एक मैसेज क्लिक होता
होता है कि आपके अकाउंट से और पैसे कट गए, और उसके बाद आप जब दोबारा उस नंबर पे कॉल करते हैं तो वो नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया हो जाता है और वो लगता भी नहीं है। तो इस तरह के भी फ्रॉड होते हैं। तो ऐसे में आरबीआई ने इससे बचने के लिए भी कुछ गाइडलाइन जारी की है। सबसे पहले आप गूगल सर्च पे जब जाते हैं तो किसी भी कंपनी का, जैसे अगर मान लीजिए आपने पेटीएम के थ्रू पेमेंट किया था या गूगल पे के थ्रू या फोन पे के थ्रू, तो ऐसे में आप गूगल पे सर्च करने के बाद रैंडमली किसी भी नंबर पे कॉल ना करें। बेहतर होगा कि आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके वहां से नंबर लें। पॉइंट नंबर 2, आरबीआई यहां कहता है कि जब भी आप किसी कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो कस्टमर केयर के नंबर को आप ध्यान रखिए कि अमूमन जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके लिए कस्टमर केयर के नंबर जो स्टार्ट होते हैं या तो वो होते हैं 1800 से या फिर होते हैं लैंडलाइन नंबर। तो आप किसी भी मोबाइल नंबर पर कॉल ना करें। अब दूसरा आता है स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉड। देखो अमूमन आप लोगों के फोन में कई बार इस तरह की एप्स हो सकती है, एनीडेस्क, ई शेयरिंग या फिर टीम व्यूअर्स। इस तरह की एप्स अपने फोन में इंस्टॉल ना करें। आप कभी भी स्क्रीन शेयरिंग एप्स डाउनलोड ना करें, क्योंकि अगर ये इस तरह की एप्स आपके फोन में होती है तो दूसरा बंदा आपके फोन पे पूरा कंट्रोल ले सकता है, और आप जब किसी को यूपीआई पेमेंट करते हैं तो उसे उसका पासवर्ड तक पता चल जाता है, और फिर वो आप ही के फोन को दूर बैठे बैठे ऑपरेट करके आपके अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकता है। तो इस तरह की एप्स को डाउनलोड करने से बचें। अगर आपके फोन में है तो उसे रिमूव कर दें। पर अगर किसी कारण से आपको इस तरह की एप्स यूज करनी भी पड़ जाती है तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास जितने भी आप यूपीआई ऐप यूज करते हैं उसे आप साइन आउट कर लें। उसके बाद ही आप इस तरह की एप्स को इमरजेंसी में यूज करें, स्क्रीन शेयरिंग की। और जब तक आपकी वो ऐप यूज हो रही होगी तब तक किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट ना करें, और काम पूरा होने के बाद इस तरह की एप्स को अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दें। तीसरा फ्रॉड है क्यूआर फ्रॉड। क्यूआर कोड आपने देखे ही होंगे, जगह जगह जब पेटीएम या गूगल पे के जो वो स्टैंड रखे रहते हैं उसमें एक क्यूआर कोड होता है। इससे ये बेनिफिट होता है, पेमेंट करने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि सामने वाले का नाम है, नंबर लेने की जरूरत होती है, ना बैंक अकाउंट डालने की जरूरत होती है, बस स्कैन किया और पेमेंट हो गया। मगर वहीं कुछ लोगों को ठगने के लिए क्या करते हैं, वो पेमेंट रिसीविंग का क्यूआर कोड बनाते हैं और आपको जगह जगह पे सोशल मीडिया पर लिखा रहता है कि आप इस कोड को स्कैन करें, आपको इतने पैसे मिलेंगे। और उसके बाद में आप जल्दबाजी में क्या कहते हैं, पैसा लेने के चक्कर में आप उससे जब स्कैन करते हैं तब वो आपसे यूपीआई पिन मांगता है और आप जल्दबाजी में बगैर ध्यान दिए यूपीआई पिन तक डाल देते हैं और उसके बाद फिर आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। तो इस तरह के नेटवर्क से भी बचना चाहिए। आप ध्यान रखिए कि पेमेंट जब आपको लेनी होती है तो आपको कभी भी यूपीआई पिन नहीं देना होता है। अगर आपको कहीं से आपके पैसे आने हैं तो उसमें आपको किसी भी तरह के आपको पिन कोड देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पेमेंट देने के टाइम ही हमें ये दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। पर जब बात आ रही हो कि अगर आपको पैसा मिलना है तो उस केस में तो ये दोनों ही चीजें वेस्ट होती हैं। मगर अगर कोई सामने वाला आपको ठगना चाहते हैं तो जरूर आपसे आपका कोड, पिन कोड या फिर जो कोड आते हैं वो मांगेगा। तो आप समझ जाइए कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन से बचें और ध्यान रखें कि पेमेंट रिसीविंग के टाइम पे आपको किसी भी तरह की पिन की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे लास्ट में आता है सोशल मीडिया फ्रॉड। तो आजकल क्या हो रहा है कि फ्रॉड लोगों ने एक नया तरीका भी अपनाया है जो कि मुझे भी जानकारी में नहीं था, पर इसमें बुक में पढ़कर ही मुझे नॉलेज हुई। किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलर इंसान की देख के बना लेंगे, फिर उसी की यार दोस्तों को, कॉमन फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेज देते हैं और उसके बाद एक रैंडमली उनसे मैसेज करके दोस्ती पक्की कर लेते हैं और फिर अचानक से कहते हैं कि मेरा मम्मी बीमार है या मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे पैसों की जरूरत है, और वो आपसे इस तरह की रिक्वेस्ट करते हैं और आप अपने दोस्त को जानकर पैसा भी ट्रांसफर कर देते हैं। पर बाद में आपको पता लगता है कि आपने जिस इंसान को पैसे दिए थे वास्तव में तो वो था ही नहीं। और जब आप वापस उसे सोशल मीडिया पे जाके चेक करते हैं तब तक पता लगता है कि वो तो अकाउंट भी वहां से साफ हो गया और वो मोबाइल नंबर भी अब स्विच ऑफ है। तो इस तरीके से भी फेसबुक पे किसी अजनबी के साथ, जिनसे आप अभी तक जिन्हें ऑफलाइन आप ना जानते हो, जिनसे आप ना मिले हो, ऐसे लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड ना करें। आप सिर्फ उन्हें ही ऐड करें जिनसे आप मिले हुए हो। तो ये कुछ बातें थी जिससे आपका ऑनलाइन फ्रॉड से बचने में बहुत कारगर होंगी। अगर आपके साथ भी अगर कुछ कोई फ्रॉड हुआ है तो जरूर कमेंट करके बताएं। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।